कहानी की शुरुआत में दो लोग मसाज ले रहे होते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आती है और फिर कॉल वाला शख्स कहता है, वैसे मुझे उस बिल पर बात करनी थी जो आपने नेशनल असेंबली में सबमिट की थी। वैसे मुझे कहना पड़ेगा कि आप मुझे बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसा रहे हैं। इसमें दूसरा शख्स कहता है, कितना चाहिए तुम्हें? इसमें फ़ोन वाला शख्स कहता है, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। यह बात अब उस चीज़ से बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप और मैं मिलकर प्रोसिक्यूटर की ऑफिस में बहुत लंबी चर्चा करने वाले हैं। वैसे मैं उस फंडिंग का फ्यूचर में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। तभी एक दूसरा शख्स कहता है, हम अगले हफ्ते के एडिशन में सारा खुलासा करेंगे। करप्शन और सेक्स स्कैंडल्स, एक डबल फीचर। एक जवान प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद की हत्या। रोलिंग पार्टी के मुजिन पार्क का असली सच ये है। कैसा लगा टाइटल? तभी दूसरा बुढ़ा कहता है, वो अपने पर कुछ ज़्यादा ही फैला रहा है। बहुत जल्दी उसे पता चल जाएगा कि इस शहर को कौन चलाता है। मुजिन पार्क। खैर, अब उसने आपसे पंगा ले ही लिया है तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। उसके ऐसा कहने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अचानक से बहुत से पंछी आसमान में आ जाते हैं और देखते ही देखते अंधेरा छा जाता है और तभी वाइट स्मोक भी कहीं से आ जाती है और वो सबको घेर लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरे शख्स को देखते हैं। वो पूछता है कि प्रोग्रेस कितनी हुई है। इसमें एक लड़की कहती है, एजेंसी के साथ बात पूरी हो चुकी है। 2 घंटे बाद हम मीडिया में ये बात फैला देंगे। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है। इसमें वो आदमी कहता है, तो शुरू करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं और उसमें बैठा हुआ आदमी कहता है, अब ये क्या बकवास है। फिर हम उसे आइलैंड को देखते हैं। तभी हम दूसरी तरफ एक बच्चे को देखते हैं। उसे उसके दादाजी कहते हैं, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त पे तो तुम्हें चीज़ों का डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अब तुम स्कूल जा रहे हो। इसमें वो बच्चा कहता है, स्कूल जाना ज़रूरी है क्या? हाँ, ये तो मेरी तरह निकला। तभी उसके दादाजी कहते हैं, जितने हो सके उतने दोस्त बनाना मोरी। ऐसा कहकर वो गायब हो जाते हैं और वो बच्चा कहता है, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगा और कभी नहीं भूलूँगा और मैं अपने बहुत से दोस्त बनाऊँगा। ऐसा कहने के बाद हमारे हीरो की आँख खुल जाती है और फिर वो उठ के जैसे ही अपनी घड़ी देखता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत लेट हो चुका है। और फिर वो अपनी साइकिल को पूरी रफ्तार में भगाता है और फिर वो कहता है, आखिर क्यों आज ही तुम्हें इतनी देर तक सोने की ज़रूरत थी, बुद्धू कहीं के। तभी वो एक बुढ़िया से टकराने वाला होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। साइकिल से उतरकर माफ़ी मांगो मोरी। इतने में वो खाई से गिर जाता है। तभी हम दूसरी तरफ अनाउंसमेंट देखते हैं, पूरे देश में आज शुरू होने वाला है बच्चों के लिए ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट, द गॉड ऑफ हाई स्कूल। तभी कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं, मैंने सुना है कि क्लास 2 के बच्चों को टिकट मिल गई, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से टिकट कैसे मिली? इसमें दूसरा बच्चा कहता है, स्ट्रीमिंग भी ठीक है, लेकिन इसे लाइव देखने का मज़ा कुछ और ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्टोर को देखते हैं। उसका मालिक कहता है, ओह, इसे तुम यहीं रख सकते हो। इसमें दूसरा शख्स कहता है, चलो फिर अब मैं पंच आउट कर लेता हूँ। इसमें वो आदमी कहता है, ओह, तो वो वक्त आ ही गया। रिलीफ से पहले नाइट शिफ्ट लेने का तुम्हारा शुक्रिया, ये तो मेरा काम है। और फिर कुछ देर बाद वो लड़का अपने पैसे गिनने लगता है और कहता है, मुझे और शिफ्ट्स की ज़रूरत है।
तभी हम दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम गॉड ऑफ हाई स्कूल के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं हुए। पता नहीं उन्होंने आखिर सिलेक्शन कैसे किया। टूर्नामेंट में कुछ रेगुलर्स के अलावा कुछ नए लोगों का भी नाम सुना है मैंने। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो कहती है, मुझे माफ़ करना पर मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। क्या आप मुझे अरीना का रास्ता बता सकते हैं प्लीज़? और फिर सभी लोग शर्माने लगते हैं, ठर के बुढ़े कहीं के। तभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरीना तो उस तरफ है। तो कोई कहता है, नहीं अरीना उस तरफ है। इतने में वो लड़की एक आदमी के मसल्स को देख लेती है और कहती है, ओ मुझे तुम्हारे मसल्स बहुत पसंद आए। और फिर क्या, सभी बुढ़े अपने मसल्स दिखाने लगते हैं। तभी हम अपने हीरो को देखते हैं। वो कहता है, जल्दी करो मोरी, कम से कम वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें खाने के लिए कुछ तो मिलेगा। बनाना, राइस बॉल, कप नूडल्स, कुछ भी। और फिर उसके सामने एक बाइक वाला पर्स पकड़ के आता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है लेकिन वो बच जाता है। तभी वो एक बुढ़िया को देखता है और सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बुढ़िया पर जाती है और उसे देखकर वो सोचता है, अगर इन्हें इनका पर्स नहीं मिला तो उनका पोता मर जाएगा। और फिर वो उस चोर का पीछा करने लगता है और कहता है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा चोर कहीं के। तुमने उनका पर्स चुरा लिया है, उन्हें एक सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। और तभी वो बड़ी रफ्तार में उस चोर का पीछा करने लगता है, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी ट्रक के ऊपर। फिर वो बाइक के पास आ जाता है लेकिन वो बाइक वाला उसे गिराने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं गिरा पाता। और फिर वो उसके ऊपर चढ़कर उसे काटने लगता है लेकिन फिर एक ट्रक की वजह से दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। तभी वो चोर कहता है, लगता है मैं जीत गया बच्चे। इसमें मोरी कहता है, तुझे तो मैं दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो साइकिल के साथ जंप करके उसके पास आ जाता है लेकिन फिर वो चोर और तेज गाड़ी चलाने लगता है। तभी ठरकी बुढ़े मसल्स दिखाते दिखाते पूछते हैं, आखिर तुम जैसी क्यूट लड़की को मार्शल आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट कैसे? इसमें वो लड़की कहती है, मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है, इसलिए मुझे मसल्स वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मसल नहीं है। अरे तू चुप करना। वो लड़की अपनी बात कह ही रही होती है कि तभी मोरी उसके चेहरे पर अपनी साइकिल दे मारता है। क्या बात है यार, और करो मसल्स वाले लोगों को पसंद। जलन, तो चुप करना यार। तभी मोरी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक चोर को पकड़ रहा था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और लड़की देखती है कि उसका चश्मा टूट चुका है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अब तो तुम गए। और फिर वो अपनी लकड़ी की तलवार फेंक के उसे गिरा देती है और फिर वो उसे पकड़ कर कहती है, मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो। पर वो चोर भागा जा रहा है, मुझे उसे पकड़ने दो। क्या, बहुत बुरा हुआ। और फिर वो दोनों मिलकर उस चोर का पीछा करने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है, तो वो लड़का एक चोर है, चलो उसे सबक सिखाते हैं। सही कहा। तभी हम उसी स्टोर वाले लड़के को देखते हैं और उसी के सामने से वो तीनों गुजरते हैं पर वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर एक व्लॉगर अपने बेकार रैप करते हुए कहता है, तो आपका पर्स चोरी हो गया है, आपको कैसा लग रहा है? और यही व्लॉग वही स्टोर वाला लड़का देख रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ उन तीनों को देखते हैं जो अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं मार पाती। तभी वो चोर कहता है, अब बस बहुत हुआ, अब मुझे मेरे 10 साल की बाइकिंग का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। और फिर वो अपनी बाइक को बहुत तेज़ भगाने लगता है और कहता है, इसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो लकड़ी की तलवार से बैलेंस कर रहे हैं। इसमें वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? तभी वो दोनों कहते हैं,
अब तो तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। तभी वो कुछ पैसे फेंक देता है और फिर वो लड़की कूद के उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक बोर्ड से टकरा जाती है। चोर को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वो स्टोर वाला लड़का उसे पंच मार के बाइक से गिरा देता है और वो दोनों ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक एंकर कहता है, देरी के लिए माफ़ करना, और टॉप पर जो है वो आपका प्राइड है। सिर्फ अपने मुक्कों पर भरोसा करो, इच्छा पूरी हो जाएगी। यही पावर है गॉड की। तो शुरू करते हैं द गॉड ऑफ हाई स्कूल के सियोल प्रिलिमिनरीज की। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सारे फाइटर्स इकट्ठा होते हैं। तभी मोरी कहता है, आखिरकार मैं टाइम पर आ ही गया। इसमें वो लड़की कहती है,